कल से मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स डीएम करके ये बात बोल रहे हैं कि सर हमारा जो नीट का पेपर है वो कैंसिल हो गया, हमारी 2 साल की 3 साल की 4 साल की मेहनत थी। और बहुत सारे स्टूडेंट ये बात बोल रहे हैं कि सर हमने क्वालिफाई भी कर लिया था, जो नीट का जो पेपर है वो लीक हो गया, लीक कैसे हो गया, कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, गवर्नमेंट को इसके लिए क्रिटिसाइज़ करिए। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बोल देता हूँ कि देखिए, जब जब धर्म की इस देश में राजनीति होगी तब तब यही होगा कि जब आपका नीट का पेपर लीक भी होगा, आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी। और जब आप सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करेंगे तब भी पुलिस आपको डंडे बजाएगी, आपके ऊपर लाठी चार्ज करेगी। जैसा कि कुछ साल पहले देखा गया था कि पटना में और दिल्ली में भी जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस ऑफिसर ने उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा था। और देखिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या कोई नहीं है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप लोग खुद हो और आप लोगों को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब हमारे देश में मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जब जब हमारे देश में इलेक्शन होते हैं तब आप ये जो मेन मुद्दे हैं हमारे एजुकेशन के, करप्शन के, डेवलपमेंट के, ये सारे मुद्दे उठाइए कि आए दिन कैसे ये करप्शन हो रहे हैं। नीट कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम तो नहीं है, सेंट्रल लेवल पर एग्ज़ाम होता है, इसमें इतनी बड़ी करप्शन कैसे हो गई। तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि जब जब इलेक्शन आता है तब आप सरकार से ये सारे सवाल पूछिए, लेकिन जो लोग होते हैं वो नहीं पूछते। तब उनको धर्म की राजनीति करने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। तब वो ये कहते हैं कि हाँ मुझे तो मंदिर बनाना है, और कुछ कहते हैं मुझे मस्जिद बनाना है। तो मतलब मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम पता नहीं इन धर्म की राजनीति करने के चक्कर में पिसते हैं। फिर बोलते हैं हमें इंसाफ भी नहीं मिल रहा है, ये हो रहा है, पुलिस भी पैसे लेकर सामने वाले से मिल चुकी है, हर जगह करप्शन है, तो हम क्या करें। तो इसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो और इसके लिए आप ही लोग को ही आवाज़ उठानी चाहिए। तो जब आप गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछोगे तब हमारे देश का यही हाल होगा। और ये सिचुएशन कभी भी बदलने वाली नहीं है, मैं आप लोगों को ये बात बोल देता हूँ। आप लोगों को खुद आवाज़ उठाना पड़ेगा, सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। जब आप सरकार को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराओगे तब तक ये सारी चीज़ नहीं होगी। अब देखिए, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इन नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ ही रहे, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये जो गरीब के घर के जो बच्चे हैं, मिडिल क्लास के घर के बच्चे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है। कोई सुसाइड कर ले या उनके गरीब घर के बच्चे सुसाइड कर ले, उनको थोड़ी फ़र्क पड़ेगा। मेरा सरकार डायरेक्टली ये है कि पहली चीज़ कि इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, दूसरी चीज़ कि ये सारी चीज़ कब तक चलती रहेगी, और इस लीक के पेपर जो भी है उसको आप लोग अकाउंटेबल कब ठहराओगे, उनको सज़ा कब तक दोगे। आप एक पर्टिकुलरली टाइम इशू करो कि हाँ इस डेट पर जो भी इसके लिए गलत था उसको हम पकड़ेंगे और उनको सज़ा देंगे। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर इन बिटवीन अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो डिप्रेस हो जाता है और वो सुसाइड कर लेता है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो मेरा सवाल सरकार से डायरेक्टली है,